भगवान को नाम कैसे भी लिया जाए, महाराज कल्याण करें। पुराने समय की बात है, 5 ठग थे महाराज, भगवान को नाम लेके अपना काम चलायो करते थे। ये जगह जगह झाड़ियों में छुपे हुए बैठे रहते थे और रास्ते में जैसे ही कोई आता हो तो सबसे आगे बैठा हुआ ठग बड़ी जोर से कह देता था, भैया कोई आ रहा है, सावधान हो जाओ लूटने के लिए। अब ऐसे बोलेगा तो आने वालों भाग जाएगा, इसलिए भगवान को नाम लेके और इशारों करता हो संकेत में, कोड वर्ड में। 5 ठग रास्ते में मार्ग में झाड़ियों में छुपे बैठे हैं और जैसे ही रास्ते में कोई राहगीर आयो, कोई यात्री आयो, सबसे आगे बैठा हुआ ठग जोर जोर से कहता था, नारायण 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 नर आयण। नर माने आदमी, आयण आ रहा है, भैया सो रहे हो तो जाग जाना, कोई आ रहा है उसे लूटना है, इशारा कर देते थे, नारायण नारायण। आगे वालों नारायण नारायण करतो सब जाग के बैठ जाते हैं। महाराज वो रास्ते में आने वाला सोचता था, अरे कोई संत लोग बैठे हैं नारायण नारायण कर रहे हैं, सब लोग जाग जाते। अब दूसरा ठग देखता था और पूछता था, आदमी तो आ रहा है पर है कैसा, पैसे वाला है हमारे ही जैसा है। इसलिए दूसरा ठग फिर जोर से पूछता, हे केशव हे केशव हे केशव हे केशव हे केशव, है कैसा, पैसे वाला है या नहीं। अब तीसरा ठग परीक्षण करता। पुराने जमाने में सोने चांदी के रुपए होते थे, उसकी पोटली कमर से पेट से बांध के चलते थे। तीसरा ठग देखता, हाँ पेट के पास सोने चांदी के रुपए की पुतली दिख रही है। अगर दिख जाते तो तीसरा ठग जोर से आवाज लगाता, दामोदर दामोदर। दाम माने रुपया और उदर माने पेट। दामोदर, उधर से पेट से दाम बांध के, रुपया बांध के आ रहा है, भैया दामोदर पैसे वाला है। अब तीसरा ठग पूछता, पैसे वाला तो है लेकिन कहीं मालाधारी अखाड़े का पहलवान तो नहीं है जो उल्टे हम चारों को पांचों को ठोक दे, तो देगा कैसे। इसलिए चौथा ठग पूछता, केशव देव केशव देव केशव देव कैसे देगा, इससे लिया कैसे जाए पैसे। पांचवा ठग देखता, हाँ ज्यादा पहलवान नहीं है, हम पांचों मिलके अगर आक्रमण करें तो संभव है, ले लें। अगर संभव होता तो पांचवा ठग इशारा कर देता, वासुदेव 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 वासुदेव। बांस माने डंडा, लकड़ी, जो बांस रखा है ना, वासुदेव, डंडा मारो बेहोश करो। इशारा होते ही, वासुदेव होते ही फटाफट पांचों धड़ाधड़ बांस मारते, बेहोश करते, लेके भाग जाते भगवान के नाम के सहारे, कोड वर्ड में, और अपना काम चलायो करते थे संकेत से। लोगों को मालूम पड़ गई इस रास्ते में ठग रहते हैं, लोगों ने आना बंद कर दिया। बहुत दिन हो गए, बौनी भट्टा नहीं हुआ, व्यापार नहीं हुआ। पांचों ठग सोचने लगे, चलो भैया मार्ग बदलना चाहिए। अभी आपस में मीटिंग कर रहे थे, आसमान से बिजली गिरी और पांचों के पांचों गोविंदाय नमो नमः धर्मराज के सामने पहुंचे। धर्मराज ने पाप पुण्य के रजिस्टर मंगाए, चोरी ठगी चोरी ठगी चोरी ठगी, पूरा पाप का रजिस्टर भरा था। चलो पुण्य का रजिस्टर देखें। पुण्य का रजिस्टर देखा, थोड़ी भी जगह खाली नहीं, पूरा भरो भयो हो, नारायण हे केशव दामोदर केशव देव वासुदेव। इतने बड़े पापी और इतने बड़े भजनानंदी आज तक नहीं धर्मराज के कोर्ट में आए थे। मुकदमा समझ में नहीं आयो तो सुप्रीम कोर्ट में नारायण के यहाँ बैकुंठ में भेज दिए। नारायण के सामने पहुंचे, भगवान ने कहा अरे पापी है, नरकों में भेज दो। भगवान बोले प्रभु आराम से चले जाएंगे, जब आप ही कह रहे हो तो हम जाने को तैयार हैं, लेकिन बैकुंठ में आए हैं, इसके फल में थोड़ा 1 मिनट को आपको एकांत में आपसे बात करने को मिल जाए। भगवान बोले ठीक है। अकेले में पांचों ठग और भगवान। बोलो भैया क्या बात है।
ये पांचों ठग बोले प्रभु थोड़ी गीता मंगा लो, गीता जी मंगा लो। भगवान ने पूछा क्यों, नरक में जाने से पहले गीता जी का पाठ करोगे? बोले नहीं प्रभु, गीता जी में आपने कुछ गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया है, उसको ठीक कर दो, फिर हमें नरकों में भेज दो। भगवान बोले गीता में क्या लिख दियो हमने भैया ऐसा गलत? बोले प्रभु आपने गीता में लिखा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे घर में आके फिर कोई वापस बाहर नहीं जाता है। हम तो आपके घर में आके वापस जा रहे हैं, और वो भी कहाँ? नरकों में। हम तैयार हैं, आप भेज रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, पर गीता में करेक्शन कर दो, ये पंक्ति हटा दो। भगवान ने सोची ये तो पक्के ठग है, या तो गीता में से एक पंक्ति कम करो या इनको यहाँ रखो। भगवान बोले गीता में तो काट छाट होगी नहीं, रही तुम्हारी बात, इसी कोने में बैकुंठ में बने रहो, आज से तुम यहीं रहो। भाव स्वभाव अनख आलस, भाव स्वभाव आलस नाम जपत मंगल सीता